क्या मैं हार गया? नहीं, मगर मैं हारा किससे हूं? एक ले बालक लड़की से, जिसको हमने पाला, पनाह थी उस लड़की से। नहीं मोहसिन, तुम्हारी जात पर कोई शक नहीं कर सकता। ये हवेली वाले बड़ा मान करते हैं तुम्हारा। अगर परी ने अपनी जबान खोल भी दी तो कौन यकीन करेगा उसका? वैसे भी अगर उसने किसी से जिक्र कर दिया होता तो अब तक पता चल चुका होता। तो फिर क्यों जल रहे हैं? क्यों परेशान रखा है हमने खुद को? आज प्रोग्राम के बाद कैसे फोन कर लिया आपने? वो आज दरअसल हम आपका प्रोग्राम नहीं सुन सके। बिजी होंगी आप? नहीं, बात मसरूफियत की नहीं थी, बस थोड़ा परेशान थे। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? हाँ, बस बड़े भैया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? यही तो परेशानी है कि वो कुछ बता नहीं रहे। कुछ नहीं हुआ होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि आप अपना प्रॉमिस कब पूरा कर रही हैं? प्रॉमिस कौन सा? अरे इतनी जल्दी भूल भी गई? शाही टुकड़ों का? ओह, वो हमें अभी भी याद है, बस बड़े भैया की जरा तबीयत ठीक हो जाए फिर। ओह हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। पर हम मजाक नहीं कर रहे। अच्छा चले, हम आपसे फिर बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। कैसे तोड़ना सबके माँ को, बहुत भाग्यदार समझते हैं सब बड़े भैया को। समझना भी चाहिए, क्योंकि उस मासूम चेहरे के पीछे जो शरारत कर छुपाए, उन्हें से नजर आ सकता है सबको। अगर आप किसी को बता दे तो कोई बात बात नहीं करेगा। भले बात की है, शादी की करे। कैसी? खाला अम्मा। हाँ भाई, क्या बात है, क्या चिल्ला रही हो? खाला अम्मा, बड़ी सरकार ने कपड़े मंगवाए हैं। हैं, सच कह रही हो? हाँ, और उन्होंने खाना तैयार करने को भी कहा है। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, या मेरे बाला तेरा शुक्र है। ये लो अपनी मिठाई के लिए पैसे रखो। शुक्रिया खाला अम्मा। जाओ जल्दी से जाके दो सब चीजें उन्हें। या अल्लाह मेरे शुक्र। आपी, बड़े भैया ने खाना और कपड़े मंगवाए। सच में? जी हाँ, और खाला जान उनकी सेहतियाबी और बाहर आ जाने की खुशी में तकरीब भी रखी है और केक का भी ऑर्डर दे दिया है। शुक्र।
कैसा ख्वाब? बस शुक्र कीजिए ख्वाब था, कोई सच्चाई नहीं थी इसमें। बहुत रात हो गई है, चलिए सो जाइए। शाबाश। कबीर साहब, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जमील है। जमील, सॉरी जमील, मुझे याद नहीं आ रहा। आप मुझे नहीं जानते, मुझे रूबी जी ने भेजा। रूबी, आई थिंक शाही टुकड़े। थैंक यू। जमील, आप रूबी के क्या लगते हैं? काम करता हूँ मैं उनके। ओह, अच्छा। आपको चाय कॉफी पियेंगे? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील, मैं आपको ये शाही टुकड़े जरूर ऑफर करता, लेकिन आप तो हवेली में खाते होंगे। थैंक यू सो मच। अब तो किसी और का फोन आए ना आए, आपकी कॉल का इंतजार हमेशा ही रहता है। अच्छा जी। जी। अच्छा ये बताइए कि शाही टुकड़े कैसे लगे आपको? शाही टुकड़े बहुत मजे के थे, दे वर अमेजिंग। मैं तो सारे के सारे खा गया। अच्छा लिसन, मेरे शो का टाइम होने वाला है और मुझे मशीनरी के साथ बहुत काम भी करना है। मैं जा सकता हूँ अभी? लेकिन आपका प्रोग्राम शुरू होने में तो काफी टाइम है। ओहो, बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसीज चेक करनी होती हैं, इन मशीनों को देखना पड़ता है, और बाकी सारी तैयारी भी तो जरूरी है ना। हाँ जी। एक मिनट, हमने आपका पैकेट पहुंचा दिया था कबीर। हेलो जमील, हम जरा फोन पे बात कर रहे हैं। अगर आप अब देखते रहिएगा कि बड़े भैया ना आ जाए। क्या? कुछ नहीं, वो जमील आ गए थे। ओह, खैर, मुझे ये बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? बहुत जल्द। अच्छा चलो, अब मैं जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। शुक्रिया जमील। मालिक, अगर क्या? अगर हमें कोई आपसे छीन ले तो? अगर कोई आपको हमसे छीन ले तो हम क्या करेंगे? आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए? आप हम उसे गोली मार देंगे। क्यों? क्या गलत करेंगे हम? पता नहीं। ये क्या बात है? यानी आपको ये भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे? बड़े भाई ऐसा करें तो? मरी!
ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? सोच समझ के बात किया करें। बड़े भैया के बारे में आपके ऐसे ख्यालात हैं? हम तो मजाक करें मालिक। नफरत हो रही है हमें आपसे। बाकी कोई और फोन है आपका? खून मिले या ना ये तो मिल गई है ना आपसे। दूर हो जाएं हमसे आप। तो सिर्फ आपकी मोहब्बत देखना चाह रहे थे कि अगर बड़े भैया हमें इस हवेली से निकाल देंगे। और ये आप गलत सोच रही हैं। बड़े भैया ऐसे नहीं हैं। सही कह रहे, वो ऐसे नहीं है, लेकिन हम आपके बगैर अकेले नहीं रह सकते। मोहब्बतों की खातिर किए जाने वाले सब बहुत मुश्किल होते मालिक। अगर किसी ने आपको इस घर से जाने को कहा पड़े तो हम भी ये घर छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में खाला जान अगर उन्होंने देख लिया तो बिला वजह शोर करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि छुपकर यहाँ से अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप भी आ जाइएगा। नहीं मालिक। क्यों परी? कुछ नहीं, आप जाइए। हम चलते हैं। वो हम डर गए थे। डर गए थे? क्यों? ऐसे ही डर लग रहा था हमें तो। हमें आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या करती हैं परी आप? सारी चूड़ियां गिरा दी आपने हमारी। किससे भाग रही हैं? रूबी, हमें लगा हमारा कोई पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था? पता नहीं, कोई तो था। क्या कह रही हैं आप? छोटे भाई होंगे और कौन होगा?
हाँ मालिक हो सकते हैं। वो हो नहीं सकते, वही होंगे, वही आपको छेड़ते हैं। सारा नुकसान कर दिया हमारा, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा अब जाके सो जाइए, बहुत देर हो गई है। खैरियत, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक आवाज आई थी, हमें लगा जैसे हवेली में कोई कूदा हो, बस वही देखने गए थे। कोई नहीं है, आप आराम कीजिए। परी, क्या बात है? कुछ नहीं। क्यों? फिर क्या? लगता है आप सारी रात सोई नहीं। ठीक कह रही हैं आप। पर क्यों? कहीं आप उस बात पे तो, अब हम आपको कैसे समझाएं? अरे छोटे भाई ने मजाक किया था आपके साथ, छेड़ा था आपको। लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं हैं। क्या मतलब है आपका? अब वो इतने बड़े भी नहीं हैं आपसे। पर कितनी बार हम आपको बताएं कि आप उनकी बात का बुरा मत बनाया करें। इतना मान करते हैं वो आप पर। मान तो हमें भी है उन पर, लेकिन एक तो हमें ये समझ में नहीं आता कि कब आपका मुंह बना होता है और कब आप मान कर रही होती हैं। सही मालिक हैं वो आपके। अगर वो हमारे मालिक नहीं होते तो हम भी इतना कुछ सहने पर मजबूर नहीं होते। क्या मतलब है आपका? आज आपकी बातें बहुत मुख्तलिफ सी लग रही हैं। क्या कोई बड़ी बात होगी छोटे भाई के साथ? नहीं नहीं, कौन सी बड़ी बात होगी? आप बताइए, आप कैसे इतनी जल्दी उठ गई? क्यों, हमारे जागने पे कोई पाबंदी है? पाबंदी नहीं है, हैरत है। हैरत क्यों? कोई ख़ास बात होगी जिसकी वजह से आपने अपनी नींद कुर्बान की है। हाँ, वो एक ज़रूरी काम है और हमारे ख्याल से आप भूल गई हैं कि आपने भी हमारे साथ जाना था। जल्दी से तैयार हो जाइए, हमने जमील को बुलवाया है। हमें नहीं जाना। क्यों? ऐसे ही आप जाइए। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। खाला जान कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अरे हमने तो ऐसे ही पूछ लिया था खाला जान। बोलिए बोलिए, पेट में दर्द हो रहा है ना आपके? अरे नहीं खाला जान, बस वो तो। अरे उगल दीजिए, जानते हैं हम सब कुछ। खाला जान, एक कप चाय का सवाल। हाँ भाई, क्यों नहीं, लंगर जो लगे हुए हैं यहाँ, खाएं पिए ऐश करें सब। सिर्फ एक आप ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं। अरे खाला जान, चाय तो बहाना है आपकी मीठी मीठी बातें सुनने का। दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। इसमें भी कोई मुफाद है आपका है? अच्छा ये बताइए कि रिफत आपी की शादी के बारे में आपने क्या सोचा? अरे बेटा, सोचा तो बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि उसके नसीब अच्छे। मेरी तो एक ही ख्वाहिश रह गई है कि उस बच्ची की शादी हो जाए। आपकी ख्वाहिश खुदा ज़रूर पूरी करेगा। दुआ करो कि मेरी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। आपको कुछ नहीं होगा खाला जान, खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो इतनी मीठी मीठी बातें और इतनी मीठी चाय कहाँ से मिलेगी? बहुत शरीर हैं आप।
खालाजान अब चाय बनाइए, हम अभी आते हैं। चीनी जरूर जाना। वालेकुम अस्सलाम। जमील कैसे? लाइए। ले जाओ बेटा जल्दी से लेके। जी रूबी, हमसे बहस मत कीजिए। हमने आपको कह दिया कि हम आपकी किताबें लेने हरगिज़ नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों छोटे भाई? हमने आपसे कह दिया ना कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम नहीं जा सकते। प्लीज छोटे भाई। हमने एक बार कह दिया है, हम अपनी बात को दोहराने के आदी नहीं हैं। बस हमने नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मत जाइए, मगर बड़े भैया से तो बात कर सकते हैं ना। अरे वाह, हम क्यों करें बड़े भैया से बात? इसलिए कि हमें हिम्मत नहीं उनसे बात करने की, हमें बहुत घबराहट होती है। ये आपने खूब कही रूबी। जैसे हम तो बड़े भैया से हर बात डांट के बनवाते हैं ना, आप खुद ही बड़े भैया से बात कीजिए और खुद ही अपनी किताबें लेकर आइए। हमने कहीं नहीं जाना। ठीक है, मत जाइए और मत कीजिए बड़े भैया से बात। आपका भी तो कोई ना कोई काम पड़ेगा ना हमसे, तब देखेंगे। अच्छा, भला हमें आपसे क्या काम पड़ सकता है मैडम रूबी? सोचिए सोचिए, अच्छी तरह सोचिए। हाँ, वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, हमें भी आपसे काम करना है। कहाँ जा रही हैं आप? बड़े भैया हम किताबें लेने जा रहे हैं। तो किताबें तो कोई भी ला सकता है, एहसन भी ला सकते हैं, जमील भी ला सकता है। जी हाँ, ला तो सकते हैं, मगर उन्हें हमारी पसंद का क्या पता। ये भी ठीक कहा आपने, किसी को किसी की पसंद का क्या पता। जी बड़े भैया। ठीक है, जाइए ले आइए अपनी किताब। जी बड़े भैया। क्या कहा आपने? बड़े भैया ने आपको देख लिया था? जी। और हमें? हमें नहीं पता। उन्होंने आपसे हमारे बारे में कुछ पूछा तो नहीं? मालिक, उनको आपके बारे में सोचने का वक्त नहीं मिला। शुक्र खुदा का। किस बात का शुक्र करे मालिक? आप वहां से भाग गए या फिर उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं? क्या कहा आपने? हम वहां से भाग गए? क्या मतलब है आपका इस बात से? कुछ नहीं मालिक। पर ये आप जानती हैं कि हम अदब और तमीज़ के दायरे से नहीं निकल सकते। हम बड़े भैया का अदब करते हैं और इसी वजह से वहां से चले गए थे। जानते हैं। तो फिर इस बात का मकसद? मालिक, हमने तो ऐसे ही कह दिया था। आप हमसे बिलावजा नाराज हो रहे हैं। आइंदा आप इस बात का ख्याल रखेंगी। रिफत जी हाँ। हमें एक बात बताएं। जी पूछे। वो हमारी शोक चंचल परी को क्या हो गया? परी को क्या हुआ है? हाँ, उसके तो पाँव नहीं टिकते थे जमीन पर, लेकिन पिछले दिनों से सुकून है हवेली में। आप ऐसे भी खुश नहीं हैं, वैसे भी खुश नहीं हैं, आपकी भी समझ नहीं आती। लेकिन वजह तो होगी ना कोई। वजह है, असर होता है परी पर, किसी के बोलने का, ना बोलने का, खुश होने का, नाराज होने का। असर तो हम पर होना चाहिए, भूखे प्यासे तो हम हैं। किसी रवैये का असर ही नहीं होता, ना खुश होने का, ना नाराज होने का। जिंदगी में इतना फीकापन अच्छा नहीं होता ना। जमील जी। ये बात तो आप जानते हैं ना कि हमारा बचपन साथ गुजरा है जी। और बहुत हंसते खेलते गुजरा है। जी। तो इस नाते हम क्या हुए?
जी अब हम क्या कहें इस बारे में? आप इतने शर्मा क्यों रहे हैं? बस ऐसे ही जी। साफ जाहिर है इस नाते हम दोस्त हुए ना। अब ये हर बात में जी क्या लगा रखा है? सॉरी जी। फिर जी? अच्छा खैर, तो जब ये बात तय है कि हम दोस्त हैं, तो फिर दोस्ती में तो हमें एक दूसरे के काम भी आना चाहिए। आप हुक्म कीजिए रूबी जी। ना ना, दोस्ती में हुक्म नहीं किया जाता, सिर्फ बताया जाता है। तो आप बताइए जी। और सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त का राज रखे और किसी से कुछ भी ना कहे। जी बताइए। बात ये है कि जैसे आप जानते हैं कि अभी हम बुक स्टॉल जा रहे हैं, जी। लेकिन एक बात आप नहीं जानते। क्या जी? बुक स्टॉल जाने से पहले हमने रेस्टोरेंट जाना है। और ये जो रेस्टोरेंट वाली बात है ना, बस इसी को राज रखना है हमने। आप समझ रहे ना कि हम क्या कह रहे हैं? जी समझ रहे हैं। शुक्रिया जमील। आपका भी शुक्रिया। हम मजाक नहीं कर रहे, संजीदा है। अभी अगर परी गुमसुम रहने लग गई या कम को हो गई हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपको क्या लगता है हमारे कान नहीं है, आंखें नहीं है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? ऐसा क्या देख लिया आपने? आपके कान खींचेंगे ना तो सब पता लग जाएगा। ये अच्छी शराफत है। कान भी खींचे तो हमारे। ऐसा ना आपको नहीं लगता कि परी ढेर सारी मोहब्बतों और रिश्तों के बावजूद इस चलते सूरज के नीचे सिर्फ आपका आसरा लेकर जिंदगी गुजारी है? जानते हैं आप अपना कसूर पूछ रहे हैं ना? आपको नहीं लगता कि परी का हर तासुर आपसे जुड़ा हुआ है? आज शोक, आज चुप, कभी हंसना, कभी रोना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं हसन कि आप परी के साथ अपना रवैया ठीक करें। ठीक है, हम बात करेंगे परी से। गुड। और वैसे भी आपको तो उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मालिक है ना आप उसके। बहुत ही अजीम शख्सियत लगते हैं आपके बड़े भैया। जितना आपने उनके बारे में बताया, कमाल आदमी है वो। जी हाँ, और उन्हीं कमाल आदमी की हम इकलौती बहन हैं। ग्रेट। जितना आपने उनके बारे में बता दिया है, अब तो मैं उनसे मिलना जरूर चाहूंगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। बस कोई मुनासिब सा वक्त देखकर हम आपको खुद ही मिलवा देंगे। दैट वुड बी ग्रेट। आई एम श्योर मैं उनसे मिलकर उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ। हो सकता है। अब जैसे हमें भी नहीं मालूम था कि आपसे पहली मुलाकात के बाद हम आपसे इतने मुतासिर हो जाएंगे। Really? Really? Thank you. ये लीजिए। ये क्या? सामने एक बुक स्टॉल है, वहां से कुछ किताबें ले आइए। कौन सी बुक्स लानी है? कोई भी ले आइए, बल्कि एक काम कीजिए,
आप अपनी पसंद से लाइए। आज हम आपकी पसंद की किताब पढ़ेंगे। अच्छी बात है। पिछले चंद दिनों से अच्छा खेल रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि पिछले चंद दिनों से तुम बुरा खेल रहे, जिसका फायदा मुझे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इम्प्रूव भी तो कर सकते। क्या मतलब ये कि ये खेल अपसेट माइंडेड शख्स का खेल है, और मुझे तुम पिछले चंद दिनों से अपसेट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हुजूर, आपके साथ एक अरसे से खेल रहे हैं और पिछली 8-10 नशिस्तों से आप मुसलसल हार रहे हैं और मैं जीत रहा। अच्छा, तो हमारे खेल की वजह से आपने ये सब महसूस किया? नहीं, तुम्हारे जहन की वजह से, क्योंकि ये खेल जहन का है। तुम बताओ या ना बताओ, तुम्हारी मर्जी। मेरे दिल में जो था वो तो मैंने कह दिया। ठीक है ना, परेशानी किसे नहीं होती। तो भाई, हर परेशानी का एक हल होता है। परेशानी ढूंढो और उसका हल निकालो। अरे जनाब, हमारी इस परेशानी की वजह से आपको क्या परेशानी है? लो, एक तो तुमने हमारी आदतें खराब कर दी हैं हार हार के। कल को तुम परेशानी दूर करके आ जाओगे तो हम फिर हारना शुरू हो जाएंगे। एक और गेम लगा। अच्छा, तो ये किताबें पसंद है आपको? अरे हम किताबों की थोड़ी, हम तो कबीर की बात कर रहे थे। कबीर की? जी हाँ, कबीर की। हमको क्या बताएं, उनके चेहरे की किताब पढ़ के जो सुकून मिला वो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो ये किताबें बहाना थी? कैसे बताएं आपको कि वो कितने हैंडसम, कितने स्मार्ट हैं परी। आप तो पहली बार उनसे मिली हैं। हाँ, तो अंदाजा तो हो ही जाता है ना जहानत का। अब हम आपको क्या बताएं कि वो क्या है। पुरकशिश इखलाक वाले। आपने तो सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया। आप तो बड़ी टैलेंटेड हैं। एक और बात बताएं आपको, अरे वो पहली नजर में हमें देख के पहचान गए, सीधे हमारी टेबल पर आ गए। भी अगर कोई देख लेता तो? जैसे कौन? घर में से कोई। उनसे मिलने से पहले तक ना हमें भी इस बात का खौफ था, मगर उनसे मिलने के बाद हमारे सारे डर निकल गए। अब हमें किसी बात का डर नहीं। अरे वाह, इतनी जल्दी इतनी इन्वॉल्व हो गई हैं आप? बहुत जल्दी और देर की नहीं होती परी, बात होती है दिल की। बिजनेस हो, जमींदारी हो या मुलाजमत, हर चीज़ के लिए वक्त बदलता जा रहा है। कामयाब इंसान वही है जो खुद को वक्त के साथ बदले, और जो ऐसा नहीं करता वो पीछे रह जाता है, जिंदगी में भी और कारोबार में भी। जानते हैं हम बड़े भैया। तो फिर ये भी जानते होंगे कि अब आप बच्चे नहीं रहे बल्कि बड़े हो गए। जी, एहसास है हमें इन बातों का। और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे नहीं होगा हमें बड़े भैया, जिनके सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी, जो हमारे लिए एक बाप का दर्जा रखते हैं, और जिनकी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह। उनको हम कभी मायूस नहीं करेंगे बड़े भैया, कभी भी नहीं। हमें यकीन है अपने भाई पर और उसकी जहानत पर, और हमें फख्र है अपने बड़े भैया पर। ये सब कुछ आपकी वजह से है। थैंक्स हसन। अगर इतनी बेचैनी हो रही है तो जाकर मिल लीजिए कबीर से। नहीं भाई, चुप हो जाइए आप। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कितनी अजीब बात है ना परी, इतने करीब होके भी कितने दूर है। हाँ, आप तो कबीर से कभी भी नहीं मिली। इस जालिम समाज ने बहुत ज्यादतियां की आपके साथ। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो तंज करने की भी जरूरत नहीं है आपको। दे दीजिए मुझे।
रिफत प्लीज हमारी बात सुन के जाइए। जी हम बहुत मायूस हुए। आप मायूस? जी, बहुत मायूस हो चुके हैं हम। किससे? एहसन से। एहसन से? न जाने कहां से उठा लाता है ये बेहुदा चीजें। हम समझे कि आप। हम सबसे बड़े हैं, इसलिए सहना पड़ता है हमें। हम वाकई बड़े हैं। आप सबका इतना ख्याल रखते हैं और हम। एक दरखास्त करनी है आपसे। इस तरह ना करें, आप हुक्म करें। इस बात का जिक्र अभी कहीं ना कीजिएगा, एहसान होगा आपका। हम सोच रहे हैं कि हम एहसन से बात करेंगे, समझाएंगे उसे। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। शुक्रिया। हम नहीं चाहते कि एहसन हवेली में सर झुका के चले, आखिर भाई हैं हमारे। हम समझ सकते हैं। हम आपके लिए गरम खाना लाते हैं। हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमसे मिलके? मेरा जवाब आपके जवाब से मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? थैंक यू। You're welcome। बस सिर्फ एक बात है। क्या बात? आप खामोश क्यों हो गई एकदम से? हमें डर लगता है कि कहीं बड़े भैया को आपके और हमारे ताल्लुक का पता चल गया तो। मेरा नहीं ख्याल कि बड़े भैया को पता चल सकता है। हाँ, अगर वो जमील जो आपके साथ आया था वो ना बता दे तो। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वो किसी को नहीं बताएंगे। देख लीजिए, इन मुलाजिमीन पर इतना ट्रस्ट करना अच्छा नहीं होता, कभी भी बता सकते हैं ये। हमें उनका कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। चलो, ये भी मान लेते हैं। हमें आपकी ये आदत तो सबसे अच्छी लगती है कि आप मान बहुत जल्दी जाते हैं। देख लीजिए, वैसे सबकी नहीं मानता मैं। अच्छा जी। जी। आपको पता है, मोहसिन आजकल बहुत परेशान रहने लगे। मैं जानती हूँ।
और उसकी परेशानी की वजह भी जानती हूँ। आप जानती हैं उनकी परेशानी की वजह? उनकी परेशानी की वजह एहसन है। एहसन? हाँ, एहसन। आपका क्या ख्याल है, बड़े भैया इस हवेली में नहीं रहते? अपने भाई एहसन को नहीं जानते? उनकी परेशानी की यही वजह है कि उनको फिक्र है कि पाँव की जूती सर को ना आ जाए। आपका मतलब है कि वो परी और एहसन की वजह से परेशान है? और नहीं तो क्या, मोहसिन का एक वकार है और एहसन उस लेब पाले खिला वारिस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे। आपका ख्याल है कि उन्हें परी और एहसन के रिश्ते पे इख्तिलाफ होगा? बिल्कुल, और होना भी चाहिए। हमारे गले पड़ना था उस नामुराद ने। बस अम्मा, बस। वो लड़की भी अब खानदान का हिस्सा है। अच्छा, अब उसके हमदर्दों की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो गया है? पता नहीं कभी कभी आप कैसी बातें करती हैं। ना जाने कहां से आके उसने एहसन को जाल में उतार लिया, और एक आप है। कितनी दफा कहा है आपसे कि हमें चालें मत सिखाया करें। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मोहसिन से जाके बात करूंगी तुम्हारे और मोहसिन के रिश्ते के बारे में। क्या सोच रही हो परी? कुछ तो है। मालिक, कभी कभी ख्याल आता है अगर हम कचरे में आपको ना मिलते और किसी और को मिल जाते तो क्या? तुम्हारी सोचों की परवरिश कौन करता? हम किसके पास होते, किस हाल में होते? तुम्हारा मिलना हमारे नसीब में था परी, सो हमें मिल गई थी। मालिक, हम आपको मिले तो आप हमारे मालिक हैं, इसलिए लम्हा लम्हा कत्ल होने से बच गए हम। कभी कभी सोचते हैं कि हम किसी का गुनाह तो नहीं। और अगर ऐसा है भी तो क्या, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ना सही, लेकिन इस गुनाह का सोच सोच कर हमें अपने वजूद को निगार सा लगता है। तुम तो पहाड़ों पे पड़ी बर्फ की तरह साफ, उजली और शफाफ। मालिक, आपके कंधे पे सर रखकर हम हर चीज भूल जाते हैं, सारे वहम, सारे खौफ। तुम्हें कोई फिक्र और परेशानी होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आप में और हमें बहुत फर्क है। आप ताकत का समंदर है और हम एक लहर। तुम ये क्यों भूल जाती हो परी? लहर भी तो समंदर का हिस्सा होती है, समंदर से अलग नहीं। आइए मोहसिन बेटा, एक ज़रूरी बात थी जिसके लिए आपको मैंने यहाँ बुलाया है। जी जी खालजान, हुक्म कीजिए। आपसे परी के हवाले से बात करनी थी। परी के हवाले से? हाँ बेटा, आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि हवेली का माहौल बिगड़ जाए। बात क्या है खालजान, हम कुछ समझे नहीं। देखो बेटा, बड़े होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप अपने अल्फाज में एहसन को समझाएं। अच्छा, ये बात है। बस बेटा,
मैं नहीं चाहती कि आपकी अजमत, आपके वक़ार को नजर लग जाए, इस बात का डर लगा रहता है। आप बेफिक्र रहें, हम बात करेंगे। क्या देख रहे हैं आप ही? दोनों भाइयों का तजाद। तजाद? चेहरों में फर्क तो होता ही है, फिर चाहे तस्वीर में हो या सामने। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन तस्वीर और चेहरे से इंसान की सोच और जहन का नहीं बता सकते। बना सकते हैं, क्योंकि जहन और दिल का अक्स चेहरे पे ही आता है। देख लीजिए कहाँ ये बाकिरदार बावकार अजीम इंसान, कहाँ ये आपके मालिक, इनकी परेशानी का सबब। ठीक कह रही हैं आप ही, बड़े ही बाकिरदार बावकार और अजीम इंसान है हमारे मालिक। मोहसिन बेटा, एक और परेशानी है जो मुझे खाए जा रही है। कैसी परेशानी खालिदा, आप कहिए। बेटा, औलाद से बढ़कर और कौन सी परेशानी होगी? खालिदा, हम कुछ समझे नहीं। मैं रिफत के बारे में बात कर रही हूँ। जी जी, रिफत, क्या हुआ रिफत को? सब ठीक तो है? बेटा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे ही मेरी परेशानी भी। अब लड़की जात चावल तो है नहीं कि जितनी पुरानी हो उतनी अहमियत बढ़ेगी। खालिजान, आपकी इस परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन आप इसलिए परेशान ना हो क्योंकि सुघड़ हैं, सलीका शवार हैं, खूबसूरत हैं, कमी क्या है उनमें आखिर? बस बेटा, इसी बात की फिक्र लगी रहती है मुझे। नहीं, आप परेशान ना हो उनके लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द आपकी इस परेशानी को हम दूर कर देंगे। सलामत रहो बेटा, जीते रहो। आपकी क्या बात है, खैरियत? हाँ, बस ऐसे। बहुत बेचैन नजर आ रही है, इससे पहले हमने आपको इस तरह नहीं देखा। नहीं तो बस वो अम्मा का इंतजार कर रही थी। कहाँ है खालाजान? ऊपर है बड़े भैया के पास। अरे हाँ, जब हम बड़े भैया के पास से आ रहे थे तो वो जा रही थी, बहुत देर हो गई। कोई ख़ास बात है? नहीं, बस ऐसे ही। फिर तो वाकई कोई ख़ास मीटिंग होगी, वरना खालाजान बड़े भैया के पास इतनी देर कहाँ लगाती है? मतलब? भाई मतलब ही तो समझ में नहीं आ रहा। खालाजान इतनी देर से वहाँ है और आप यहाँ पर बेचैन हो रही हैं, कोई ख़ास बात होगी। पागल हैं आप तो। चले, मर्जी आपकी, ना बताएं। इसका मतलब है हमारा बड़े भैया के पास जाना बिल्कुल फजूल है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें खालाजान की डांट खानी पड़ेगी, और फिलहाल हमारा खालाजान की डांट खाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। पागल हैं। चले, हमें इजाज़त दीजिए। आप यहाँ बैठे और हम कितनी देर से आपको तलाश कर रहे हैं। क्यों? हमारी इतनी क्या जरूरत पड़ गई? बात ही कुछ ऐसी है। कुछ खास बात है क्या? पहले तो हमें आप पे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि आपको अपनी सालगिरह तक नहीं याद। हमारी सालगिरह? जी हाँ, आपकी सालगिरह इसी महीने आती है ना। छोड़े रूबी, अब हमारी पैदाइश का दिन किसे मालूम है जो हमारी सालगिरह मनाई जाएगी? अच्छा, और इससे पहले जो आपकी सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाते थे वो क्या? वो तो आपके और मालिक के कहने पर बनाई जाती थी। आपके लिए अर्ज है कि आपके मालिक हमेशा आपकी सालगिरह उसी दिन मनाते हैं जिस दिन आप उनको मिले। मालूम है, पर इस बार हमारा दिल नहीं चाहा। क्यों? वजह? इस हवेली के कम एहसानात हैं हम पर क्या, जो अब हम। प्लीज ऐसा मत कहिए, कोई एहसानात नहीं है आप पर।
बल्कि हमने तो सोचा है कि इस बार आपकी सालगिरह और भी ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे। क्यों? कोई खास बात है क्या? खास? बहुत खास। अच्छा। और वो खास बात ये है कि हम किसी खास मेहमान को इनवाइट करना चाह रहे हैं आपकी सालगिरह पर, क्योंकि और तो कोई इवेंट आ नहीं रहा सिवाय आपकी सालगिरह के। बड़े भैया से जो मिलाना है। अच्छा, तो इसलिए इतनी अहमियत दी जा रही है। अब तो हम अपनी सालगिरह बिल्कुल नहीं मनाएंगे। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप हमारी सिर्फ दोस्त ही नहीं, हमारी बहन भी हैं, और हम भी तो आपकी सहेली है ना, इस नाते आपको भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। प्लीज। पर इस बार बड़े भैया से अपनी सालगिरह के हवाले से हम बात नहीं कर सकते। अलबत्ता मालिक से जरूर बात करेंगे। क्या? यही कि हमारी सालगिरह जरूर मनाई जाए। थैंक यू। अच्छा, तो यानी ये उनके मालिक मतलब एहसन की ख्वाहिश है? जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी ख्वाहिश के साथ साथ ये हमारी भी मर्जी है। अच्छा, ये कि सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल। गुड, आप तो बहुत केयरिंग हैं। केयरिंग के साथ साथ हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी है। और वो क्या है? भाई, आपको हमारी फैमिली से भी तो मिलवाना है ना, इस बात का इंटरेस्ट। मैं? लेकिन मैं कैसे? अब ये लेकिन वेकिन देखिए, ये नहीं वो नहीं कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा। ओके, हमारे घर में इतना बड़ा इवेंट है और हम आपको ना बुलवाएं, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपके लिए कोई मसला खड़ा हो जाए। हमारे लिए कोई मसला खड़ा नहीं होगा। हाँ, वो एक अलग बात है अगर आप नहीं आना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। एक तो आप बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। बस यही फर्क है आप में और हम में। वो क्या है? कि आप मान बहुत जल्दी जाते हैं। आप हैं ही ऐसी। कुछ ऑर्डर करें? प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या कह रही हो? सच कह रही हो? मैंने कहा था ना बात करूंगी। क्या कहा उन्होंने? सच कहो तो मुझे तो बात छेड़ते हुए डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से बात शुरू की थी मैंने। फिर क्या वो तो बोले जा रहे थे? मैं हैरान। वो बोल क्या रहे थे ये बताएं। यही कह रहे थे कि मुझे एहसास है रिफत का, वो खूबसूरत है, सलीक़ेशार है, किस चीज़ की कमी है रिफत में? वाकई हाँ। और फिर बोली कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी ये परेशानी दूर कर दूंगा।